हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। तो आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। ठीक है ना, आपको पता है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये क्लास मिस कर रहे हो तो शायद आप बहुत कुछ मिस कर सकते हो, बिकॉज़ आपके 100% मार्क्स की तैयारी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए आप इस क्लास को मिस न करें और स्किप भी ना करें। ठीक है ना। तो बच्चा लोग पहले हाल चाल, आज पहले हाल चाल होगा। आप लोग पहले ये बताओ आप सब कैसे हो, फटाफट से लाइव चैट में कमेंट। पहले आप बताओ आप सब कैसे हो। सारे कोई धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, मस्त बिंदास, बोले तो बिंदास, बहुत सुंदर। आप सब मस्त रहो, बिंदास रहो, आबाद रहो, सक्सेस करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जी भर के एकदम मेहनत करो ताकि सफलता आपके सामने हो। तो बच्चा पार्टी, आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर तुमुल कोलाहल कलह में। ठीक है ना, जो कि ये चैप्टर है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप लोग ये कंफर्म करो कि क्या ऑडियो और वीडियो सिंक्रोनाइज है। क्या ऑडियो और वीडियो सिंक्रोनाइज है? आप लोग कंफर्म करें सब कोई। क्या ऑडियो और वीडियो सिंक्रोनाइज है? कोई भी कंफर्म कर दे आप लोग, कोई भी बच्चा पार्टी। क्या ऑडियो और वीडियो सिंक्रोनाइज? हाँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं अच्छा हूँ, तभी तो आपके साथ हूँ। बेटर दैन बिफोर, बहुत अच्छा हूँ अभी तक। ठीक है ना। हाँ हाँ, एकदम मस्त है, एकदम मस्त। आप सब मस्त रहो, हम भी मस्त हैं। चलो, थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी फॉर कंफर्मिंग। साउंड पूरी तरह से क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं आज का चैप्टर, और आज का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू करने से पहले आप लोग जितने लोग अभी जुड़ गए हैं, आप लोग सबको प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दो, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है ना। चलो, आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें और मज़ा भी आएगा। आपको एक एक चीज़ें कंप्लीट कराने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। चैप्टर्स जो है उस चैप्टर्स के बारे में पहले पढ़ते हैं। तुमुल कोलाहल कलह में, जैसा आप देख रहे हो, तुमुल का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि तुमुल कोलाहल का मतलब होता है हल्ला गुल्ला, यानी कि सिंपल सी चीज़, हलचल, भयंकर कोलाहल हो रही है कलह में। ये चीज़ें हम लोग समझेंगे। बिल्कुल रिलैक्स रहो आप, एक एक वर्ड एक एक लाइन इतने अच्छे से बताऊंगा ताकि आपको इस चैप्टर का कभी भी क्वेश्चन आंसर आप अपने खुद से लिख सकते हो, मन से लिख सकते हो, जीवन भर नहीं भूलोगे। ठीक है ना। बस लास्ट तक स्टे रहना है। और कमेंट बिल्कुल, चैट में तो बकवास बातें करने का नहीं बच्चा लोग, एकदम टॉपिक पे बात करना है। कोई भी बात हो आप टॉपिक पे बात करो, और कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से लिख करके आपको रिप्लाई देते रहूँगा बस। ठीक है ना। चलो, सबसे पहला लेखक के बारे में जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी वो लेखक हैं, और इनका परिचय हम जानते हैं कि इनका जन्म 30 जनवरी 1889 संबत 1946 था। 30 जनवरी 1989 को इनका जन्म हुआ था, और फाइनली बच्चा पार्टी ये 15 नवंबर 1937 को इनका निधन हो गया था, मतलब ये मृत्यु को प्राप्त कर गए थे। इनका जन्म जो है वाराणसी के, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के बनारसी में हुआ था। बनारस जानते हो ना, बनारस वाराणसी बोलते हैं। और इनके पिताजी का नाम था देवी प्रसाद साहू। देवी प्रसाद साहू इनके पिताजी थे, और पितामह थे इनके शिवरत्न साहू। अब रही बात बच्चा लोग कि पितामह किसे कहते हैं, तो पिताजी के पिता को पितामह कहते हैं, पिताजी के पिता को पितामह कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि सिंपली हम लोग की अगर वे में बात करें तो हम लोग दादा बोलते हैं, या फिर बाबा भी जनरली समझा जाता है। ठीक है ना, यानी ग्रैंडफादर इनके लेखक के। ठीक है ना। और देखो, पिता के पिता को कहते हैं प्रपितामह। प्रपितामह, चीज़ें क्लियर हो रही है ना। इनके पिताजी जो थे उनका नाम था देवी प्रसाद साहू, और इनके पिताजी हो गए पितामह जी, और इनके पिताजी हो गए प्रपितामह जी, यानी कि पिता के पिता प्रपितामह कहेंगे। सिंपल सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपके पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक के आधार पर बातें करें तो पितामह जी तक सीमित है। शिवरत्न साहू और सुंघनी साहू के नाम से ये विख्यात थे, बिकॉज इनके बारे में आपको पता होगा। सुंघनी साहू मतलब ये चर्चा में था इनका नाम। क्यों नाम चर्चा में था इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये तंबाकू ज़्यादा बनाया करता थी, जिसे सुरती बोलते हैं, सुरती तंबाकू। तो और वो जो जैसे होता है ना, अ पिंच ऑफ स्नफ, आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, या फिर पढ़ाएंगे सर आपको, एक चुटकी सूंघनी, तो वही चीज़ें हैं। तो सूंघनी इनके नाम से बहुत ज़्यादा विख्यात हो गए, यानी प्रचलित हो गए। विख्यात का मतलब प्रचलित।
इनकी शिक्षा प्रायः बच्चा पार्टी 8वीं तक वो भी घर पे ही ज़्यादा प्राप्त हुई थी। इनके घर पे ही इनके शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आ रहा है ना? ठीक है। और इनके बड़े भाई थे शंभू रतन जी। ज्येष्ठ भ्राता का मतलब क्या हो गया? बड़े भाई। कोई दिक्कत? बड़े भाई थे जिनका नाम था शंभू रतन जी। ऐसा हुआ कि मतलब कि 12 वर्ष की अवस्था में इनके पिताजी की देहांत हो गई। ये पितृविहीन हो गए, मतलब इनके पिताजी मर गए सिंपली। और 2 वर्ष बाद माता की मृत्यु हो गई, मतलब इनके माथे से माता और पिता का साया हट गया। अब बड़े भाई भी मृत्यु, मतलब उनकी भी मृत्यु हो गई थी। इनके साथ बहुत सारी मतलब परिस्थितियाँ अजब गजब की आई, ठीक है ना, बट इन्होंने परिस्थितियों से लड़ा। इन्होंने पूरे विश्व को एक ऐसा दिया, अपना एक पहचान दिया कि हम किसी भी हालात में अच्छे से रह सकते हैं। हम उस परिस्थिति से जंग लड़ सकते हैं, उस हालातों से जंग लड़ सकते हैं और लड़के अच्छा कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चा पार्टी? यहाँ से हम सबको एक सीखना है कि हमें किसी भी परिस्थिति में, एनी हाउ कोई भी परिस्थिति हो, हमें सही डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है ना? और उस हालातों से हमें अच्छे से मुस्कुरा कर ही सही, लेकिन गुजरने का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। और आपको पता है कि कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं है। हमें हर हालातों से निकलना होगा। बताओ, वो माता पिता विहीन हो गए, मतलब उनके माथे से माता और पिताजी का साया हट गया। तो सोचो कितना कठिन होता है उस अवस्था में, मतलब हर चीज़ को संभालना। धन दौलत को लेकर के भी बहुत सारा कलह हुआ करता था परिवार में, बहुत ज़्यादा, है ना। परिवार की, घर की कलह की स्थिति थी। और बड़े भाई जो थे शंभू रतन जी, उनकी मृत्यु के संकट की स्थिति जब उत्पन्न हुई ना भाई, तो सारा उत्तरदायित्व जो है उनके कंधे पे आ गया। सारा जिम्मेवारी प्रसाद जी के कंधे पे आ गया। प्रसाद जी बोले तो जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया। बड़े भाई की मृत्यु के बाद घर में कलह की स्थिति हुई, जिससे इन्होंने बहुत ही संघर्ष किया। क्लियर? अब बातें करते हैं कि इनके काव्य की बात करते हैं। तो काव्य बहुत सारी चीज़ें, देखो रचनाएं, यहाँ पे बच्चा पार्टी रचनाएं हैं। और रचनाएं में मैं अलग अलग इसका क्लासिफाई कर दिया ताकि आपको आसानी से हो। काव्य: चित्राधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, झरना, आंसू, लहर, कमायनी। तो ये चीज़ें आपको बच्चा पार्टी याद करना पड़ेगा, इसके लिए तो कोई ये चीज़ नहीं है, ठीक है ना। और ऐसे मैं आपको एक ट्रिक तैयार किया हूँ, ठीक है ना। अभी अधूरा हुआ है, पूरा हो जाएगा ना तो इनके काव्य को याद करने का आपको ट्रिक पक्का दे दूंगा, बट अभी अधूरा है। अब नाटक की बात करें तो इनके नाटक है राजश्री, विशाख, सज्जन, प्रायश्चित, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट, कामना। ये चीज़ें है बच्चा पार्टी, और ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप इसे ज़रूर याद रखना और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, बिकॉज चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके। अब उपन्यास की बात करते हैं। इनके मुख्य उपन्यास थे कंकाल, तितली, इरावती। ये सब क्या है? इंसान का नाम नहीं है, ये इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। बच्चा लोग समझ में आ रहा है ना? एक बार कंफर्म करेंगे सब कोई, एक बार कंफर्म करेंगे सब कोई कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो कंफर्म करो, सब कोई समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना सबको? एक बार कंफर्म करो सब कोई। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। आप लोग बस ध्यान दो पढ़ाई पे, चैट पे ज़्यादा फोकस मत करो, ठीक है ना। चैट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसका हिंदी अर्थ नहीं समझ पाओगे, पाठ का क्लास थ्योरी नहीं समझ पाओगे, तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और पाठ का क्वेश्चन कोई कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। इससे बेहतर होगा आप लोग पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा करो। जितने लोग भी हैं, बहुत लोग को हम देख रहे हैं ना कि बस चैट में लगे हुए हैं। नहीं भाई, आप लोग प्लीज़ 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 चैट पे ध्यान दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चैट मत करो, करो बट लीगल चीज़ें, और जब ज़रूरत पड़े तो करो। बेकार की बातें आप लोग कर रहे हो यहाँ फोकस। जब चैट में लगोगे ना तो आपका हमारे क्लास से ध्यान विचलित हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए क्लास में ध्यान ज़्यादा रखें और चैट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ज़रूरत की चीज़ें हो तो आप पूछो कोई चीज़, मैं यहाँ से रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है ना। अब देखो कहानी संग्रह की बात करते हैं तो छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आकाशदीप। पूछा जा सकता है कि आकाशदीप किन की लेखनी है, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, ये सब किसकी लेखनी है? तो आपको बताना होगा जयशंकर प्रसाद जी की, बिकॉज ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको देखो मैंने कलेक्ट करके एक पूरी तरह से दे दिया है। ये बहुत ही, इसे हम MVVI भी कह सकते हैं, ठीक है ना, MVVVI समझो, ठीक है।
और इनके जो निबंध है, काव्य कला है तथा और सारे भी निबंध है, बट यहाँ पे वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप लोग इसे ज़रूर अच्छे से याद रखना और प्रैक्टिस करना, बार बार इसे क्या करना है, रटना नहीं है, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारोगे भूल जाओगे, इसलिए डेली देखने का है। एक टाइम लगा लो कि हमें इस समय पर इसे देखना है, चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और मैं तो आपको टेलीग्राम में नोट्स भी इसका प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो आपके मोबाइल में ऑलरेडी सेव हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा सुंदर फाइल है, रंग बिरंगा फाइल है, रंग बिरंगा एकदम कलरफुल है, तो आप इसे देखोगे तो भी मज़ा आएगा, देखते ही मन एकदम गदगद हो जाएगा। चलो, और बच्चा पार्टी, अब मैं आपसे एक बात कहूँगा कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना, अभी तुरंत लाइक कर लो और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ये वाला फोकस, और कमेंट तो करके ही जाना होगा, ठीक है। चलो, और आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपके गुरुजी लोग हैं यहाँ पे, गुरुजी कहो, बड़ा भाई कहो, जो भी कहो, बस यही मोनू सर एंड अनु सर, ठीक है ना। अब कन्फ्यूज़न में होने की ज़रूरत नहीं, आपको जो मैथ और इंग्लिश पढ़ाते हैं ना, वो हो जाएंगे आपके मोनू सर जी, और बाकी का क्या कहना। चलो, पाठ की पंक्तियां हम लोग एक एक करके समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए बहुत अच्छे से बताएंगे। लेकिन इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूंगा, बता ही देता हूँ पहले, वो ही चीज़ मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। AMBBI, अगर ये चीज़ आप नहीं सुनोगे ना, मैं जो बोलने वाला हूँ वो अगर आप नहीं सुनते हो तो आपको शायद ये चैप्टर अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन ध्यान से सुनना, मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि हिंदू शास्त्र में बच्चा पार्टी, संसार की पहली महिला का नाम था शतरूपा। क्या नाम था? शतरूपा। देखिए, ये हिंदी शास्त्र बोलता है, हिंदी शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि संसार की पहली महिला का नाम शतरूपा है। टेंशन मत लो, 1000 बार समझाएंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक समझाएंगे आपको, ठीक है ना। तो उसका क्या नाम था? शतरूपा। शतरूपा, अच्छे से समझना, बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है। शायद नाम देने वाले ने सृष्टि की मतलब कि सुप्रभात में ही महिला का शतरूप का बहुत अच्छे से ही नामकरण कर दिया था। ध्यान रखना, इनका नामकरण शतरूपा क्यों हुआ, ये एक अनुमान लगाया गया है। और एक चीज़ें है कि भगवान जो थे वो अपने ही स्वरूप से 2 रूप प्रकट किए थे, अपने ही स्वरूप से, यानी ब्रह्मा जी ने अपने ही रूप से 2 रूप प्रकट किया था, काया। तो उन्होंने 2 रूप प्रकट किया और सिंपली एक पुरुष बनाया और एक महिला बनाया। पुरुष का नाम दिया उन्होंने मन्नु। क्या नाम दिया? मन्नु। ध्यान रखना, बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उन्होंने, भगवान ने अपने ही स्वरूप से, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, यही सुन लिए ना तो मज़ा आ जाएगा। मन्नु, और एक महिला जो थी उसका नाम दिया उन्होंने शतरूपा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मन्नु और शतरूपा जो है वो संसार के पहले जो थे, मन्नु जी वो थे, सबसे पहली महिला थी शतरूपा, और पहले जो व्यक्ति थे वो क्या थे, उनका नाम था मन्नु। समझना, पहला पुरुष थे मन्नु और पहली महिला जो थी उनका शतरूपा, ऐसा हिंदी शास्त्र कहता है। और वैसे मानस में भी तुलसी जी लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि स्वयंभू मनु अरु शतरूपा जिन्हते भय नर सृष्टि अनूपा। नहीं समझ में आया? मानस में तुलसी जी क्या लिखे हैं कि स्वयंभू मनु अरु शतरूपा जिन्हते भय नर सृष्टि अनूपा। इसका मतलब क्या हुआ कि स्वयंभू मनु और शतरूपा से मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई। यानी यही मनु और क्या, एक मिनट, हाँ, मनु और शतरूपा से, इन्हीं दोनों से पूरे संसार में सृष्टि बनी। देखो, कहा जा रहा है कि जिन्हते भय नर सृष्टि अनूपा, ये नर की सृष्टि, अनूप सृष्टि का निर्माण हुआ। मनु से ही मनुष्य शब्द बना। मनु से क्या बना? मनुष्य। समझना, इस पाठ में ये सब क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज इसमें इसकी बहुत चर्चा है, इसलिए पहले ही आपको ये चीज़ बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, पुरुष मनु हुए और महिला शतरूपा। भगवान ने मुस्कुराकर, देखो ऐसा कल्पना माना जाता है कि भगवान जी जो थे वो मुस्कुराकर पुरुष से कहे होंगे कि तुम मन हो। तुम क्या हो? मन हो, अतः आप मनु हो। क्या हो? मनु। तुम्हारी संतानें जो होंगी वो मनुष्य कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? मनुष्य। ध्यान रखना, भगवान जी, ऐसा माना गया है कि भगवान ने मुस्कुरा कर कहा होगा उस पुरुष से कि देखो तुम मन हो। क्या हो? मन। यानी तुम मनु हो और तुम्हारी जो संतान होंगे वो मनुष्य कहलाएंगे। बातें क्लियर हो रही है ना।
फिर क्या हुआ कि वो महिला से भी कुछ इसी तरह से बोले होंगे। महिला से क्या बोले होंगे कि तुम सदा जीवन का 100% ही दोगी, हमेशा तुम जीवन का 100% दोगी, अतः तुम सतरूपा हो। क्या हो? सतरूपा हो। महिला से ऐसा बोले होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तुम्हारी संतानें तुम्हें माँ कहेंगी। सतरूपा से कहते हैं, महिला से बोलते हैं कि तुम्हारी संतानें तुम्हें क्या कहेंगी? माँ कहेंगी। और पूरा ये जो संसार है हमेशा तुम्हारी पूजा करेगा और तुमको पूज करके वो धन्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा कल्पना माना जाता है कि ऐसा ही हुआ होगा। अन्यथा संसार की पहली महिला को शत्रुपा नहीं ना कहा जाता। शत्रुपा कहने के पीछे यही राज बताया जाता है। आखिर भगवान तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, त्रिकाल दृष्टि है, तभी तो नामकरण की उस बेला में, उस समय में उन्होंने महिला के सतरूपा होने का आभास किया और विश्वास भी किया, और विश्वास करके उन्होंने उस महिला का नाम सतरूपा रखा और उनको अपना वो चीज़ बताया। ठीक है ना। मनु का नाम मनु ही है और शत्रुपा का नाम कहीं कहीं बच्चा पार्टी श्रद्धा मिल जाता है। क्या मिल जाता है? श्रद्धा। तो ध्यान रखना, शत्रुपा श्रद्धा, और कहीं कामायनी भी। मनु का नाम तो मनु ही है, बट शत्रुपा का नाम कहीं श्रद्धा और कहीं कामायनी। तो कामायनी इनकी लेखनी भी थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा कहा जाता है कि जब संसार के आंगन को महिला ने अपने शत्रुपों से जगमग किया होगा, संसार के आंगन को महिला ने अपने शत्रुपों से जगमग किया होगा, तब ऋषियों ने उनका नाम दिया होगा श्रद्धा। है ना, ये चीजें हैं। और कवि ने उनके स्वरूप में सौंदर्य की सुवास से सम्मोहित होकर के उन्हें संबोधित किया होगा, तो नाम पड़ा होगा कामायनी। एक ही चीज है, जिसके कर्म हर रूप में अनुकरणीय हो, जिसके जो कर्म है हर रूप में अनुकरणीय हो, वह श्रद्धा है। क्या है? श्रद्धा। पुरुष तो मनु ही है, मन का प्रतीक है, और महिला श्रद्धा है जो हृदय का प्रतीक है। ध्यान रखना, हृदय की पर्याय है हृदय। पुरुष मनु जो है वो मन का प्रतीक है। ध्यान देना, आज की चीजें यही हम लोग पढ़ने वाले हैं और मैं आपको यहां पे ला दिया। महिला जो है वो श्रद्धा है। महिला कौन है? श्रद्धा है। और ये श्रद्धा जो है वो हृदय की बात है, हृदय की पर्याय है, हृदय की बात है। तो श्रद्धा क्या है? हृदय की बात है। मन जो है भटकता हुआ अखाड़ा है, लेकिन हृदय ठहराव का आंगन है। इसलिए पुरुष जो है ना, पुरुष मात्र की पहचान बेकरारी है और महिला पात्र की पहचान करार है। पुरुष मात्र की पहचान क्या है? बेकरारी है, और महिला मात्र की जो पहचान होती है ना, वो करार है। चलो, तो अब हम लोग इस चीज को समझते हैं। और सिंपली एक चीज ध्यान रखना कि पुरुष को परंपरा ने मनु पुकारा और महिला को क्या पुकारा? श्रद्धा पुकारा। तभी तो तुलसीदास ने तप के लिए जाते मनु को कहा कि ज्ञान और शत्रुपा को भक्ति। मनु को क्या कहा था? ज्ञान। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव में कि तुलसीदास ने तप के लिए जाते समय मनु को क्या कहा? मनु को उन्होंने क्या कहा था? ज्ञान कहा था। ध्यान रखना, क्या कहा था? ज्ञान। और शत्रुपा को उन्होंने भक्ति कहा था। चलो, अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर। तो मनु और श्रद्धा कौन थे, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। बस यही बताना था आपको, बिकॉज इस चैप्टर में मन और श्रद्धा पे ही चर्चा होगा। ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है। कवि जो है जयशंकर प्रसाद कामायनी महाकाव्य में श्रद्धा व मनु की पौराणिक गाथा का वर्णन किए हैं। ठीक है, और देखो, तुमुल कुलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। श्रद्धा जो है मनु को जब प्राप्त करती है, जब श्रद्धा कौन थी वो मैं आपको बता दिया, और मनु कौन थे उनको भी मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे से। जब श्रद्धा मनु को प्राप्त करती है तो आनंद विभोर हो जाती है और कहती है कि तुमुल कोलाहल कलह में, देखो कितना भी भयंकर कलह हो, कितना भी हल्ला गुला हो, कितना भी भयंकर झगड़े हो, मैं हृदय की बात रे मन, हे मन मैं हृदय की बात हूं। अर्थात मैं हार्दिक भावनाओं के रूप में इस कोलाहल को, इस झगड़े को शांत करने वाली हूं। ये कौन कहता है? श्रद्धा कहती है। कौन कहता है? श्रद्धा कहती है। किससे? मनु से कहती है। मनु से मतलब कि मन,
मन के बारे में कि हे मन, तुम कितनी भी कठिन परिस्थिति में रहो, कितनी भी तुम्हारे साथ कोलाहल हो, यानी कि झगड़े की बात हो, भयंकर कोलाहल हो, कलह हो, उसमें भी मैं हृदय की बात हूँ। आप अगर हृदय की बात सुनते हो तो मैं इस झगड़े को, इस चीज़ को हार्दिक भावनाओं के रूप में, इस कलह को शांत करने वाली हूँ। यानी श्रद्धा कहती है कि मैं इस चीज़ को शांत करने वाली हूँ। ठीक है ना। विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रही तब मैं मलय की बात रे मन। श्रद्धा मनु से कहती है कि विकल होकर, क्या होकर? विकल। विकल का मतलब होता है दुखी, विकल का मतलब हो गया दुखी। विकल होकर नित्य चंचल, जब ये तुम्हारा मन हमेशा दुखी हो और हमेशा चंचल हो। उन्होंने क्या बताया? देखो सिंपल सा चीज है। हाँ, उन्होंने बताया कि विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल। विकल होकर नित्य चंचल, यानी जब ये मन आपका दुखी हो, विकल हो। विकल का मतलब क्या मैं बताया अभी? दुखी। सुनते जाओ बहुत अच्छे से, अगर ये चीज़ नहीं समझ में आएगा तो फिर पूरा का पूरा पाठ बेकार हो जाएगा, इसलिए लास्ट तक स्टे रहो और पढ़ाई पे ध्यान। विकल होकर नित्य चंचल, अगर हमेशा तुम्हारा मन चंचल हो, दुखी हो, खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रही तब। जब आप थकावट में हो, आप जब नींद के पल खोज रहे होंगे, तो मैं मलय की बात रे मन, मनु, मैं उस समय मलय पर्वत से सुगंधित और हल्की हल्की हवा के रूप में आकर आपको विश्राम दूंगी। कौन कहता है? श्रद्धा कहती है। श्रद्धा कहती है कि जब चेतना थक कर विश्राम के लिए ललायित हो जाती है, जब चेतना जो है वो थक कर नींद के लिए, किसके लिए? नींद के लिए वो नींद खोज रही है, बिकॉज तब चेतना थक गई है, मन थक गया है, मन थक गया है, मन चंचल हो गया है, मन दुखी हो गया है, मन नींद खोज रहा है, विश्राम खोज रहा है। उस स्थिति में मैं मलय पर्वत, मलयागिरी पर्वत जानते हो आप, उस पर्वत से आने वाली सुगंधित और हल्की हल्की हवा के रूप में आपको थकान दूर करने वाली हूँ। मैं मलय की बात रे मन, मतलब कि मैं मलय पर्वत से आने वाली, वात का मतलब होता है वातावरण, यानी कि हवा हुआ। ठीक है ना। मलय की बात का मतलब मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा। मलय की बात का मतलब हुआ मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा रे मन। हे मन, मैं उस परिस्थिति में भी आपको बहुत ही अच्छा नींद दिला दूंगी, आपकी थकाने दूर कर दूंगी। कौन कहता है? श्रद्धा कहती है। एक बार सब कोई चैट में क्लियर करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार सारे कोई कंफर्म करो, आपको क्लियर हो रहा है ना? सारे कोई एक बार कमेंट करेंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फटाफट से आ रहा है ना सबको? चलो बहुत सुंदर, एकदम बिल्कुल इसी तरीके से समझना है, घबराना नहीं है, एक एक चीज़ें क्लियर होगा। चलो अब समझते हैं कि चीर विषाद विलीन मन की। चीर विषाद विलीन का मतलब कि हमेशा दुख में डूबा हुआ। विलीन, चीर विषाद, विलीन का मतलब हो गया आपका डूबा हुआ। और चीर विषाद का मतलब हमेशा दुख में डूबा हुआ मन की इस व्यथा के, समझो, मन की इस जो व्यथा है, दुख है, दर्द है, हमेशा दुख में डूबे हुए इस मन का जो कष्ट है, तिमिर वन की। तिमिर का मतलब अंधकार हुआ। तिमिर का मतलब क्या हुआ? अंधकार। अगर ऐसा लग रहा हो कि जब आपका मन पूरी तरह से दुख में डूबा हुआ है, मन व्याकुल है, चारों तरफ तिमिर वन की मतलब चारों तरफ केवल अंधकार ही दिखाई दे रहा है, तो उस तिमिर पूरे वन में उषा सी ज्योति रेखा, उस कंडीशन में मैं उषा का मतलब क्या हुआ? सुबह का जो प्रकाश आता है ना, उषा काल में आपको बताया हूं ना कि सुबह का जो प्रकाश की रेखा आती है, वो कह रहे कि उषा सी ज्योति रेखा, उस अंधकार में भी मैं आपको एक ज्योति के रूप में मिलूंगी, मैं उषा की ज्योति के रूप में मिलूंगी। और कुसुम विकसित प्रात रे मन, कुसुम विकसित प्रात रे मन, सुबह के जो कुसुम फूल होते हैं खिले हुए, विकसित का मतलब खिले हुए, उसकी तरह मैं आपके मन की चेतना को शांति दूंगी। कहती है कि हे मन, मैं हमेशा देखो सुनो, कहती है कि रे मन मतलब हे मन, मैं हमेशा दुख में डूबे हुए मन तथा
मन तथा इस व्यथा के अंधकार से, तिमिर का मतलब हो गया अंधकार से, पूर्ण वन के लिए उषा सी ज्योति रेखा हूं, प्रकाश की रेखा हूं, जो खिले हुए पुष्पों से भरे हुए प्रातः काल के समान हूं। यानी कि हर कंडीशन में यहाँ पे श्रद्धा जो है पॉजिटिव चीज दिखा रही है। सिंपल ही बात है। मन जब निगेटिव हो, मन दुख में है, कष्ट में है, व्यथा में है, चारों तरफ अंधकार दिखाई दे रहा है, वहां पे श्रद्धा जाकर कहती है, श्रद्धा मतलब हृदय की बात, श्रद्धा मतलब हृदय की बात, श्रद्धा कहती है कि उस परिस्थिति में भी जब आप बहुत दुखी हो, जब चारों तरफ केवल अंधकार ही दिखाई दे रहा है, तब एक श्रद्धा अंदर से आवाज देती है कि उस कंडीशन में मैं भी एक प्रकाश आपको दिखाऊंगी, एक ज्योति रेखा हूं प्रकाश की तरह, एक खिले हुए सुबह के पुष्प की तरह हूं। प्रात रेमन, प्रात का मतलब प्रातः, प्रातः का मतलब सुबह हुआ, सुबह के समय जो खिले हुए विकसित कुसुम होते हैं, फूल होते हैं, वो खिले हुए फूल के समान मैं हूँ, वो श्रद्धा कहती है, हृदय की बात है। इसलिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोटिवेशनल चैप्टर्स है। आगे समझते हैं अगला कड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझ जाओगे ना तो बहुत मजा आएगा। जहां मरु ज्वाला धधकती, जहां मरु मतलब मरुस्थल, ज्वाला मतलब आग, धधकती मतलब समझते हो, जहां मरु ज्वाला धधकती, यहां पर मनु को प्राप्त करने के बाद श्रद्धा जो है आनंद विभोर होकर गाती है कि हे मन, हे मनु, देखो कह रही है कि जहां मरु ज्वाला धधकती, जहां मरुस्थल आग से धधकते हैं, आग से, आग की तरह प्रचंड गर्मी से धधकते हैं, चातकी कन को तरसती, चातकी क्या है, चातकी एक पक्षी होती है, कन को तरसती, कन का मतलब हो गया बच्चा पार्टी पानी का बूंद, कन का मतलब क्या हो गया, पानी की बूंद, ध्यान रखना यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि पानी का बूंद। जहां मरु ज्वाला धधकती, जहां पर मरुस्थल ज्वाला की तरह, आग की तरह धधक रहा हो, चातकी जो है वो कन को तरसती, यानी चातकी पक्षी जो है वो पानी की बूंद के लिए तरस रही है। उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन, मैं उसी जीवन घाटियों में बरसात के रूप में आपको मिलूंगी। सरस बरसात की मन, सरस का मतलब पानी से भरी हुई बरसात रे मन। देखो जो चातकी पक्षी है ना, जब स्वाति नक्षत्र आता है ना, स्वाति नक्षत्र, ध्यान रखना मैं ये चीजें आपको बता रहा हूं, जब स्वाति नक्षत्र चढ़ता है तब जाकर के वो पानी का बूंद आता है बरसात, तब ये चातकी पक्षी जो लेती है। यानी कि चातकी पक्षी को हमेशा किस नक्षत्र का इंतजार रहता है, स्वाति नक्षत्र का। ध्यान रखना, चातकी पक्षी को किस नक्षत्र का इंतजार रहता है, स्वाति नक्षत्र का, क्योंकि स्वाति नक्षत्र का ही पानी मिलता है तो ये बेचारी जीवित रहती है। लोग बताओ, सालों भर ये इंतजार करते रहते हैं चातकी कि कब स्वाति नक्षत्र आए तो हमें पानी की बूंद मिलेगा। और उस कंडीशन में वहां पे क्या होता है, उस कंडीशन में वहां पर बहुत सारे क्या है कि मरुस्थल में जहां पानी का नितांत अभाव होता है, वहां धरती गर्मी की प्रचंड ज्वाला से धधक रही हो, पानी के लिए चातकी भी तरस रही हो, और भी जीवन घाटियों की पशु पक्षी अन्य प्राणी भी पानी के बिना व्याकुल हो जाते हैं, मैं उस कंडीशन में सरस पानी से भरी हुई बरसात रे मन। यानी मन जो है ना, हृदय की बात जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव थिंग दे रही है, पॉजिटिव दे रही है। मन हर हालात से गुजर रहा है, मन दुखित हो रहा है, मन चंचल हो रहा है, मन व्याकुल हो रहा है, मन थक जा रहा है, मन नींद खोज रहा है, सब कुछ कहा जा रहा है, लेकिन हृदय की बात जो है, श्रद्धा जो है, वहां पर पहुंच को उस चीज को शांत करती है। तुमुल कोलाहल कलह में इस चैप्टर्स का नाम ही है, ठीक है ना। तो समझते रहना, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झुक, पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झुक। पवन की प्राचीर, पवन मतलब हवा, प्राचीर मतलब दीवार, जला जीवन जा रहा झुक मतलब क्या है कि जब जीवन पवन की चार दीवारी में बंद होकर जल कर झुक जाता है। श्रद्धा कहती है कि जब जीवन पवन की दीवार में रुक गई हो, चारों तरफ से कुछ रास्ते नहीं है, आप बंद हो गए हो, जीवन जल कर झुक गया हो, तब इस झुलसते विश्व में मैं बसंत ऋतु हूं। अर्थात ज्वाला में धधकते हुए विश्व को मैं शांति प्रदान करती हूं। देखो इस कंडीशन में भी श्रद्धा वहां पे पहुंचती है और कहती है कि हे मन,
जब जीवन जो है, जब पवन की दीवार में आप रुक गए हैं, जब जीवन जला हुआ हो गया, मतलब कोई रास्ता नहीं है, आप बिल्कुल ही बेकार तरह का फील कर रहे हो, इस झुलसते विश्व बन की, फिर भी इस झुलसते हुए कंडीशन में मैं कुसुम ऋतु रात रे मन, मैं बसंत ऋतु हूं। मैं क्या हूं? बसंत ऋतु हूं, अर्थात ज्वाला में धधकते हुए विश्व को शांति प्रदान करती हूं। ये कौन कहता है? श्रद्धा। बस ये अर्थ समझ लेना है, उसके बाद तो क्वेश्चन आंसर बहुत ही इजी हो जाएगा। हाँ चलो, समय काफ़ी हो रहा है, खैर घबराना नहीं है एकदम, बिल्कुल अभी ज़्यादा समय नहीं हो रहा है। लास्ट पंक्ति है कि चीर निराशा निर्धर से प्रतिछायित अश्रु सर में, मधुप मुखर मरंद मुकुलित में, सजल जल जात रे मन। चीर निराशा निर्धर में मतलब समझिए, आगे श्रद्धा कहती है कि रे मन, कहती है आगे श्रद्धा कहती है कि हे मन, चाहे रे मन, गहरी निराशा, चीर निराशा का मतलब गहरे निराशा के बादल से घिरे हुए हैं। निर्धर का मतलब हो गया बादल से, निर्धर का मतलब क्या हुआ? बादल से, और प्रतिछायित का मतलब हो गया घिरे हुए। क्या हो गया? घिरे हुए, ठीक है ना? समझते चलो, नो चैट अभी पढ़ाई पे। चीर निराशा निर्धर से, यानी कि इस घोर निराशा से घिरे हुए बादल, अश्रु सर में, आंसुओं के तालाब में, यानी कि आप ऐसे कंडीशन में हो कि आपका एकदम बिल्कुल किसी काम का आशा ही नहीं है, आप पूरी तरह निराश हो गए हो, चारों तरफ से निराशा ही निराशा है। उस कंडीशन में आप अश्रु सर में, यानी आंसुओं के तालाब में, देखो बहुत ही चीज अच्छी बात है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि घोर निराशा में आप डूबे हुए हैं, चारों तरफ से आपके पास बादल छाए हुए। किस चीज का बादल है? वो निराशा के बादल है, कहीं से आशा नहीं दिखाई दे रही है। अश्रु सर में, आंसुओं के तालाब में, मैं वह करुणा से भरा हुआ कमल हूं। देखो, मधुप मुखर मरंद मुकुलित में, मधुप का मतलब हो गया आपका भंवरा। क्या हो गया? भंवरा। मुखर का मतलब हो गया गूंजना, अर्थ बताऊंगा, घबराओ मत। और मरंद का मतलब हो गया मकरंद, ठीक है ना? मुकुलित का मतलब हो गया खिला हुआ, और जलजात का मतलब हो गया कमल। कहा जा रहा है कि जब आप घोर निराशा से, श्रद्धा कहती है कि रे मन, गहरी निराशा के बादलों से घिरे हुए आंसुओं के तालाब में मैं वह करुणा से भरा हुआ कमल हूं, जिस पर भंवरे गूंजते रहते हैं, मधुप मुखर मरंद, जिस पर भंवरे गूंजते रहते हैं और जो खिलकर पुष्प रस को वितरित करते हैं। कहती है, श्रद्धा कहती है, यानी फाइनली श्रद्धा जो है हर जगह पे पॉजिटिव चीज बता रही है कि मैं कलह को शांत करने वाली हूँ, निराशाओं को आशा में बदलने वाली हूँ, आपकी थकान को दूर करने वाली हूँ। सारी चीजें बताया जा रहा है। जैसे चातकी पक्षी जो है, चातकी पक्षी क्या है? कण को तरसती है, स्वाति नक्षत्र को इंतजार करती है कि वो नक्षत्र कब आएगा। इस प्रकार से हमेशा दुख के पीछे सुख होता है और सुख के पीछे दुख होता है। सिंपल सा चीज है। अगर आप आज दुख कर रहे हो तो जरूर आशा रखो कि कल जरूर सुख मिलेगा आपको। जैसे चातकी पक्षी क्या है? स्वाति नक्षत्र का इंतजार करती है जल के लिए, उसी प्रकार से जैसे उसके लिए स्वाति नक्षत्र आता है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए दुख के बाद सुख जरूर आता है। ये मान करके हमें रहना चाहिए और आशा को रखना चाहिए, निराशा नहीं होना चाहिए। तभी तो आखिर ये पाठ क्यों इन्होंने लिखा? जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत ही अच्छा बातें लिखा है, बहुत ही सुंदर। उनकी जो काव्य है आनंद विभोर होकर श्रद्धा इनमें गा रही है, बहुत ही सुंदर है। अब ये चीज़ें क्लियर हो गई तो ज़रूर हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं पाठ का। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हृदय की बात का क्या कार्य है? हृदय की बात मतलब श्रद्धा, तो श्रद्धा का काम क्या है बताओ? हृदय की बात किसको आखिर कहा गया? श्रद्धा को। जब अशांति हो, जब कलह हो, जब घनघोर कोलाहल की स्थिति हो, तो हृदय की बात का काम क्या है? मस्तिष्क को शांति पहुंचाना, हमारे दिमाग को शांति पहुंचाना, उसे आराम देना है। मस्तिष्क जब विचारों के कोलाहल से घिर जाता है, जब कलह के कोलाहल से घिर जाता है, तो हृदय की बात उसे आराम देती है। अभी मैं आपको बताया ना, हृदय कोमल भावनाओं का प्रतीक है। श्रद्धा जो है वो कोमल भावनाओं का प्रतीक है, जो मस्तिष्क को विचारों के अशांति से, मन में तरह तरह के विचार आते हैं, मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं, उसमें निगेटिव ख्याल मोर देन बहुत ज़्यादा ही होता है पॉजिटिव ख्याल, मोर देन पॉजिटिव ख्याल। हमारे दिमाग में ना निगेटिव ख्याल से ज़्यादा पॉजिटिव ख्याल नहीं आता।
नेगेटिव ख्याल से ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आता, नेगेटिव ज़्यादा आता है। बट हमें चीज़ें करना है, आप धीरे धीरे आप माइंड को सेटलमेंट करते जाओगे, आप पॉजिटिव देखना शुरू कर दोगे, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दोगे। पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव देखना, हिंदी सोचना, हिंदी बोलना, अंग्रेजी सोचना, अंग्रेजी बोलना। जो सोचोगे वो बोलोगे। भोजपुरी सोचोगे, भोजपुरी बोलोगे, हिंदी सोचोगे तो हिंदी बोलोगे। अगर इंग्लिश सोचना शुरू कर दिया तो इंग्लिश में आवाज़ें भी निकलने लगेगी। तो माइंड जो है वो अगर आपका नेगेटिव थॉट रखता है तो नेगेटिव चीज़ें कल्पना होगी, नेगेटिव चीज़ें हर जगह पे नज़र आएगा। जिसमें पॉजिटिव देखोगे तो पॉजिटिव ही नज़र आएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मन है, श्रद्धा, मन जो है वो चंचल है, बिल्कुल अशांति में घिरा हुआ है। उस कंडीशन में भी जो श्रद्धा है, हृदय है, वो कोमल भावनाओं का प्रतीक है, यानी कि वो अशांति को दूर करता है। सिंपल, आप इसे अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक ट्रैक दे दिया हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है कि कविता में उषा की किस भूमिका का उल्लेख है। मैं आपको बताया ना, उषा सुबह वाला समय। उषा क्या है? उजाले का तथा प्रकाश का प्रतीक है, संकेत है कि जब अंधकार आपके जीवन में आ जाए तो श्रद्धा कहती है कि मैं उस कंडीशन में उस प्रकाश की तरह हो जाऊंगी जैसे सुबह का प्रकाश होता है। कविता में मनु को प्राप्त करके जो श्रद्धा आनंद में मग्न होकर गाती है कि हे मन, मैं हमेशा दुख में डूबे हुए मन तथा इस अंधकार को उजाले के समान हूं। अंधकार में कर लेना, उजाले के समान हो। उषा, उजाले के समान हूं, आपके जीवन में प्रकाश कर दूंगी। कविता में दुखी मन की व्यथा को दूर करने के लिए, दुखी मन की व्यथा, मन में कष्ट है, आत्मा दुखी है, तो उसको दूर करने के लिए उषा शब्द का वर्णन किया गया है। यहां श्रद्धा उषा का प्रतीक है। उषा के प्रतीक कौन है? श्रद्धा। श्रद्धा ही तो कहती है ना कि मैं उस हालातों में भी, जब चारों तरफ अंधकार हो जाए, जब मन बिल्कुल ही व्यथित हो जाए, दुखित हो जाए, उसमें भी मैं उषा की प्रकाश हूं और सुबह प्रातः काल के समय जो फूल खिलते हैं ना, उसके समान भी हूँ। आप अपने भाषा में ही लिखना, मैं भी अपने भाषा में ही इसका आंसर दिया है। आप और अगर अच्छे से समझ पा रहे हो तो बिल्कुल लिखना, कोई आपका आंसर काट नहीं सकता, ठीक है ना। चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑलरेडी बच्चा पार्टी वहाँ पे कभी भी जब आप पेपर देने जाओगे ना एग्जाम, तो पेपर के ऊपर इंस्ट्रक्शन में सबसे पहला या दूसरा इंस्ट्रक्शन जरूर रहता है कि यथासंभव परीक्षार्थी अपने शब्दों में ही उत्तर दे। तो जो अपना शब्द है उसे जरूर आप समझो और अच्छे से जो समझ रहे वो लिखना है। शब्द का भी ख्याल रखना है, अच्छे शब्द इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे, घबराओ मत, सारा का सारा आज नहीं होगा, बस आज हम लोग 5 क्वेश्चन ही कर लेंगे और बाकी का क्वेश्चन कल बता देंगे। चातकी किसके लिए तरसती है? चातकी किसके लिए तरसती है? चातकी कौन थी? चातकी तो एक पक्षी है जो स्वाति की बूंद के लिए तरसती है। अब स्वाति कौन है? तो स्वाति एक नक्षत्र है। मैं आपको अभी बताया कुछ देर पहले कि स्वाति क्या है? नक्षत्र है। और इस नक्षत्र में जो जल की बूंदें आती है उसके लिए चातकी पक्षी क्या हो रही है? तरस रही है। ये पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र का ही जल ग्रहण करती है, इसलिए वो सालों भर स्वाति के जल की प्रतीक्षा करती है और जब स्वाति का जल मिलता है तो उसे ग्रहण करके वो मन शांत कर लेती है। इसी प्रकार से इंसान को दुख से बिल्कुल दुखित नहीं होना चाहिए। जब परिस्थिति दुख की आए तो उस कंडीशन में सुख का आशा जरूर करना चाहिए, जैसे चातकी पक्षी स्वाति के जल की प्रतीक्षा करके अपना प्यास बुझा लेती है, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है? मतलब क्या है बरसात को सरस कहा गया? मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि सरस शब्द कहां पे इस्तेमाल हुआ है। देखो यहां पे आप देख रहे हो ना, मैं सरस बरसात रे मन, सरस। तो बरसात को सरस क्यों कहा गया? चलो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बरसात को सरस कहने का मतलब यह है कि मरुस्थल में जहां पानी का बहुत ही ज्यादा अभाव हो, नितांत का मतलब कि बिल्कुल एकदम अंत हो गया है, बहुत ज्यादा अभाव हो गया है, वहां धरती गर्मी के कारण तरसती है, तपती है। साथ ही साथ वनस्पति है, पशु पक्षी है, अन्य प्राणी है, पानी के बिना व्याकुल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में बरसात जब हो जाए वहां पे तो धरती हरी भरी हो जाती है। सिंपल सी बात है ना, उस कंडीशन में बरसात होने पर धरती हरी भरी हो जाती है। इसी बरसात से चातकी के मन और तन दोनों की प्यास बुझती है। इस प्रकार वो रस से भर जाती है। तन और मन तो बिल्कुल उसका रस से युक्त हो गया, क्योंकि उस चातकी पक्षी को उस जल की बूंदे मिल गई और तन मन से सरस हो जाती है। इसीलिए बरसात को सरस कहा गया है।
तो बरसात को सरस का क्या मतलब है, क्लियर हो गया ना, कि वहां पे मरुस्थल में बहुत ही तपिश, तपिश का मतलब क्या है, बहुत ही गर्मी, प्रचंड गर्मी है वहां पे, अभाव है पानी का, नितांत अभाव है, बहुत ज्यादा अभाव है। वहां के वनस्पति, पशु पक्षी, अन्य प्राणी पानी के लिए तरस रहे हैं, व्याकुल हो जाते हैं पानी के बिना। और उस कंडीशन में अगर पानी मिल जाए, बरसात हो जाए, तो वहां की धरती हरी भरी हो जाती है और जातकी के मन और तन दोनों की प्यास बुझ जाती है और वो रस से भर जाती है। क्लियर हुआ। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करे, मतलब कि इसका अर्थ भी बता देना है और पूरा बता देना है इसमें कौन सा अलंकार है, किस तरह की चीजें हैं वो चीजें। पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व बन की मैं कुसुम ऋतुरात रे मन। पवन की प्राचीर में रुक, श्रद्धा कहती है कि जब जीवन पवन के दीवारों में रुक गया हो, जला जीवन झुलस गया हो, झुक गया हो, तो इस झुलसते हुए भी कंडीशन में विश्व वन में मैं कुसुम ऋतुरात रे मन। कुसुम ऋतुरात रे मन का मतलब क्या हुआ कि मैं बसंत ऋतु हूं, अर्थात ज्वाला में धधकते हुए विश्व को शांति प्रदान करने वाली हूं। इसका अर्थ समझ लेते हैं अच्छे से कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यह पद्यांश छायावादी शैली का सबसे सुंदर आत्मगान है जो श्रद्धा के द्वारा गाया जा रहा है। छायावादी शैली याद रखना, ये लेखकों का एक शैली हुआ करता था। मनु को प्राप्त करके श्रद्धा आनंद विभोर होकर गाती है और क्या कहती है कि हे मेरे मन, मनु को मन कहा गया, मैं शुरू में ही बताया। जब जीवन पवन की चार दीवारी में बंद होकर, देखो यहां पे है ना, पवन की प्राचीर में रुक, जब जीवन पवन की चार दीवारी में बंद होकर जल कर झुक जाता है, तब इस झुलसते हुए विश्व बन की मैं बसंत ऋतु हूं। पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक, जब पवन के दीवारों में आपका जीवन रुक गया हो, जीवन जल कर झुक गया हो, तो इस झुलसते विश्व बन की मैं बसंत ऋतु हूं जो आपको ठंडक प्रदान करूंगी, अर्थात मैं ज्वाला में धधकते हुए विश्व को शांति प्रदान करने वाली हूं। यह श्रद्धा कहती है। तो देखिए इसकी भाषा जो है ना उच्च स्तर की है, ये इसी का आंसर है, ध्यान रखना, स्टार पॉइंट नहीं है, इसी में पॉइंट बनाना। ये जो भाषा यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है उच्च स्तर की भाषा है, बहुत अच्छी भाषाएं हैं। पवन प्राचीर शब्द जो है, जला जीवन, विश्ववन, ऋतुराज, इसमें अनुप्रास अलंकार है। पूछा जाएगा कि इसमें नहीं, विश्ववन नहीं, ऋतुराज, ध्यान रखना, विश्ववन नहीं होगा, विश्ववन यहां पे नहीं होगा। ऋतुराज में अनुप्रास अलंकार है और विश्ववन में रूपक अलंकार है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें बच्चा पार्टी आज का हम लोग क्लियर कर लिए। चूंकि आज का क्लास बहुत ही अच्छा रहा, हमको अच्छा लगा बिकॉज आपको मैं एक एक चीज़ें समझा दिया। और अगर आप चाहो तो आगे का क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, बट इसका पार्ट 2 वीडियोस मैं कल कर दूंगा और उसमें आपको एक एक चीज़ें क्लियर करा दूंगा। तो कैसा लगा आज का क्लास ज़रूर बताना, और इसे अगर प्रॉब्लम हो तो एक बार फिर से देख लेना, स्पीड बढ़ा करके आप लोग फिर से देख लेना। और प्लीज़ इस वीडियोस को जरूर लाइक करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना और बगल की बेल आइकन घंटी ज़रूर ऑन कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स तक हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। और सुबह 9 बजे का क्लास कल, अगर आज कोई टेक्निकली प्रॉब्लम ना हो तो कल 9 बजे से 100 से ऊपर क्वेश्चंस हो सकते हैं कल के लिए। कल के लिए अबाउट 100 क्वेश्चन तो पक्का ही रहेंगे, क्योंकि मैं कल पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन कराने वाला हूँ। पूरा क्लास का रिवीजन चलेगा। आप एक बार सारा वीडियोस देख लेना और फिर से कल रिवीजन मैं सुबह 9 बजे करवाऊंगा। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हुआ तो, अगर हो जाएगा तो इसमें तो कोई मेरी गड़बड़ी नहीं है। अगर टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हुआ तो कल के 9 बजे केमिस्ट्री का बहुत ही सुंदर झक्कास रिवीजन होने वाला है। और हिंदी मीडियम का टाइम 9 बजे से है और इंग्लिश मीडियम का फिजिकल केमिस्ट्री का टाइम 9:30 बजे, सॉरी 1:30 बजे से होगा। टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होगा तो ध्यान रखेंगे। हिंदी मीडियम वाले कल केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप रिवीजन हो जाएगा आपका 9 बजे से, और इंग्लिश मीडियम वाले 1:30 बजे से, याद रखना दिन के। शाम 4 बजे आई होप कि आपको लेटर राइटिंग ही चलना चाहिए, या फिर सर से बात किया जाएगा, अगर वो रिवीजन कहेंगे तो रिवीजन ही होगा। ठीक है, रात को भी। और हिंदी का भी कल ऑलमोस्ट सोच रहे हैं ना कि
कुछ अच्छा ही हो, रिवीजन ही हो। ओके, थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। आप लोग शेयर जरूर करना, इसे शेयर करो। आपसे बस हम बार बार यही बोलते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आप इस चैनल को शेयर करो। बिकॉज इस चीज़ को आप ब्रॉड करो, अपने दोस्तों तक भी बढ़ाओ, एक दूसरे के पास शेयर करो, तब जा कर के हमारा ये मुहिम सफल होगा। और हमारी इस मुहिम को सफल करने में आपका योगदान ज़रूर होना चाहिए। थैंक यू सो मच। और वीडियोस को लाइक करना और कमेंट, आज का क्लास का स्पेशल कमेंट आना चाहिए। जितने लोग देख रहे हो सबको कमेंट जरूर करके बताना कि आज का क्लास स्पेशली कैसा हुआ, आज का ये क्लास स्पेशल कैसा हुआ, ज़रूर बताना। साहित्य पढ़ने वालों के पास आज देखते हैं कितना शब्द है, ठीक है ना। चलो, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू विथ स्वीट ड्रीम्स बच्चा पार्टी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस।